ओके, वेलकम बैक फॉर द सेकंड वीडियो। ये सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 9 का है। तो देखो, ये सोइल में मैंने स्टार्ट किया था हॉरिजॉन, डिफरेंट हॉरिजॉन्स बताया है। ठीक है, तो ए हॉरिजॉन मैंने बताया था, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ए हॉरिजॉन है, उसमें ओनली लिविंग थिंग्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे इंसेक्ट हैं, छोटे मोटे एकदम छोटे जो रहते हैं ज़मीन के अंदर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, इवन स्नैक, और कुछ और इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। और जितने ट्री प्लांट है सबके जो रूट्स है मैक्सिमम वो इसी लेयर के अंदर होते हैं। और इसके टॉप में ऑलमोस्ट जो ह्यूमस होता है ना, वो भी इसी लेयर में मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा समझ लो कि दिस इज़ द फर्टाइल लेयर, टॉप सॉइल इसको बोल सकते हैं, जो बहुत फर्टाइल है। क्योंकि नीचे जैसे जाएंगे ना, वहाँ पे पत्थर जैसे बड़े आएंगे, दे आर नॉट सो मच यूज़फुल, क्योंकि वो उसमें ना तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमस नहीं है। और एक्चुअल में जो ह्यूमस जो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में लैंड को फर्टाइल करते हैं, या फिर अर्थवॉर्म जैसे रहते हैं टॉप मोस्ट में, तो वो सब एक्चुअल में फर्टाइल बनाते हैं लैंड। ठीक है, उसके बाद ए लेयर के बाद जैसे इसमें देखो सब चीज़ मैंने बता दिया, ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स में देखो स्नैक है, रैट है, अदर इंसेक्ट है, फिर मोल्स, बीटल्स एट्सेट्रा, दे ऑल लिव इन दिस एरिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो दूसरा है बी हॉरिजॉन, इसमें बहुत कम ह्यूमस है, एंड मोर ऑफ मिनरल्स मीन्स कौन सा पता है, वो जो खोदते हैं माइंस के लिए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो भी कुछ निकलता है वो यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा आयरन या कोई भी मिनरल, कोई भी मेटल, कुछ भी जो वैल्यूबल चीज़ें, वो शायद यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो बीज हॉरिजॉन में है। एंड देन आफ्टर इट इज़ द थर्ड, उसको सी हॉरिजॉन बोलता है। इसमें स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विद द क्रैक्स एंड क्रेविसिस, मतलब फिशर्स, तिराड़ जो बोलते हैं ना, वो होगा, और लेयर हो गए, कुछ जगह मिट्टी होगी, कहीं पे पत्थर होंगे बड़े बड़े, एंड लास्ट इट इज़ द बेड रॉक। ठीक है, ये पूरा हुआ प्रोफाइल। देखो, प्रोफाइल एंड टाइप में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्रोफाइल में उसका उस सॉइल के बारे में, जो बेड क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं ना, उसके बारे में बताया। अब देखो, टाइप ऑफ सॉइल में रॉक कौन से टाइप का है, उस वो सॉइल एक्चुअल में कौन सी चीज़ की बनी हुई है, मैक्सिमम कौन सी चीज़ है उसमें, उस पे डिपेंड होती है सॉइल टाइप। सपोज़ उसमें छोटे पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एकदम पाउडर जैसे, रॉक जो है वो एकदम पाउडरी फॉर्म में है, तो क्ले वाली सॉइल बनेगी। सेम वे अगर थोड़े से बड़े हैं उससे पार्टिकल, एकदम पाउडर से थोड़े से बड़े हैं, तो वो सैंड वाली सॉइल हो जाएगी। एंड इन दोनों का मिक्सचर जो है तो वो लोमी सॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, और एक्चुअल में जो सॉइल टाइप होती है ना, वही डिटरमाइन करती है कि उसमें क्या ग्रो होगा। वो देखो, हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्या कि ये वाला टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। देखो, सॉइल टाइप है एक्चुअल में वो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा फूड ग्रेन हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उस पे उसी क्रॉप को उगा सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉइल में। यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि सपोज़ मान लो कि अगर आपको राइस, पैडी जो होती है, चावल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चावल अगर उगाना है तो कौन सी सॉइल, सब सॉइल में नहीं होगा। अगर आप उसको सैंड वाली सॉइल में बोओगे, नहीं होगा ग्रो। ठीक है, तो क्या रीज़न है एक्चुअल में, तो ये एक्चुअल में जो सॉइल टाइप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड ग्रेन या क्रॉप्स को ग्रो करने में, कि कौन सा क्रॉप यहाँ पे हो सकता है। और यही मेन रीज़न है कि अलग अलग एरिया में देखो, कुछ एरिया में राइस उगाते हैं ज़्यादा, कुछ एरिया में वीट उगाते हैं, और कुछ एरिया में दालें या फिर कुछ और कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन या कॉटन या फिर ग्राउंड नट ग्रो करते हैं। तो क्या रीज़न है, सब लोग क्यों नहीं एक ही चीज़ बोते हैं, या सब लोग क्यों नहीं अच्छी चीज़ ग्रो करते हैं? क्योंकि राइस बहुत सस्ता है, तो हम लोग क्यों राइस बोए, ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि उसमें राइस ही होगा इसलिए। तो एक्चुअल में राइस को देखो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पता है ना, रेनी सीजन में ही बोते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी हो, या पानी रिटेन कर सके। रिटेन करना मतलब होल्ड करके रखना,
जल्दी पानी उसमें से ड्रेन आउट ना हो जाए। ड्रेन आउट मतलब सूख नहीं जाए पानी उस फील्ड का। तो वो सॉइल होती है पर्टिकुलरली क्ले वाली सॉइल, ठीक है ना। क्ले वाली सॉइल मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं चिकनी मिट्टी वाली। तो चिकनी मिट्टी वाली जो होती है वो सॉइल वाटर को होल्ड करके ज़्यादा टाइम तक रखता है, और यही बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पे पैडी ग्रो कर सकते। अगर कोई ये सोचे कि चलो इस सॉइल में जो पैडी वाली सॉइल है, अगर उसमें मान लो वीट बोते हैं, या फिर वीट के बदले या फिर हो सकता है कुछ और क्रॉप, सपोज शुगर कैन बो दे, तो नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके रूट्स जो है वो उसी पानी में अगर ज़्यादा टाइम में रहेंगे तो उसके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए। ठीक है। तो हर सॉइल स्पेशली द टाइप ऑफ सॉइल स्पेशली डिटरमाइंस द टाइप ऑफ फूड क्रॉप और फूड ग्रेन क्या ग्रो हो सकता है। ठीक है। तो देखो नंबर 1 जो सॉइल है इसमें वो है सैंडी सॉइल। सो सैंडी सॉइल नाम ही इंडिकेट करता है, इसमें ज़्यादा सैंड होता है। सैंड मतलब छोटे छोटे वाले पार्टिकल। तो अगर इसमें अगर पार्टिकल है ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं थोड़े से, तो उसमें से वाटर फटाफट निकल के बाहर चला जाता है, मतलब ड्रेन आउट हो जाता है। इसलिए सैंडी सॉइल मतलब जो सी बीच वाली सैंड होती है या फिर डेजर्ट वाली होती है, उसको सैंडी सॉइल बोल सकते हैं। तो वहाँ पे कितना भी पानी अगर आए ना, अगर मान लो डेजर्ट में पानी आता है तो वो कहाँ चला जाता है, फटाफट ज़मीन में निकल जाके चला जाता है। तो अगर सॉइल ऊपर रहेगा ही नहीं तो ट्री प्लांट को वो उसके रूट्स एब्सॉर्ब करेंगे, उसके पहले पानी सूख जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो ट्री प्लांट नहीं उग सकता। ठीक है ना। देखो यही रीज़न है कि सैंडी सॉइल जो है वहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा होते हैं, राइट। ओके। तो वहाँ पे वही उग सकता है जिसको बहुत कम पानी चाहिए, जैसे कैक्टस, वो उसको अगर पानी डालो ना तो मर जाते हैं, ठीक है ना, सड़ जाते हैं उनके रूट्स। सो कुछ जो ट्री प्लांट है जिनको पानी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंडी सॉइल होती है। सैंडी सॉइल का मतलब ये भी नहीं है कि डेजर्ट वाली सॉइल, राइट। वो ये सॉइल ऐसी होती है जिसमें फूड ग्रेन भी उगा सकते हैं, लेकिन कुछ जो दालें होती है, जो लेंटिल्स हम लोग बोलते हैं, जो दाल है, या फिर जैसे ग्राम है, वीट है, नो नॉट वीट, इट इज़ द ग्राम। फिर उसके बाद पीस और बीन्स, ऐसे सब कुछ चीज़ बोया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको पानी कम चाहिए। ओके। उसके बाद होती है क्ले सॉइल। सो क्लेई सॉइल जो होती है वो एक्चुअल में इसमें लार्ज अमाउंट जो पार्टिकल्स है वो बहुत पाउडरी फॉर्म में होते हैं। पाउडरी मतलब एकदम जो कैसे पाउडर लगाते हैं जैसे आटा होता है, एकदम ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा जो चिकनी मिट्टी होती है, जिसके हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो क्ले वाले यूटेंसिल्स बनते हैं, जैसे चाइना क्ले नाम पड़ा है ना, वो चाइना क्ले एक्चुअली क्ले वाली ही सॉइल होती है, ठीक है। तो उसमें जो भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वो सब उसी में से बनते हैं। तो ये वाली सैंड सॉइल होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत एक दूसरे के क्लोज़र होते हैं, इसलिए उसमें गैप नहीं होता, और इसलिए पानी उसमें से ड्रेन आउट जल्दी नहीं होता, और इसीलिए वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड वाली होती है जिसका नाम है लोमी सॉइल। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ। लोमी सॉइल जो है उसमें दोनों होता है, लार्ज साइल कुछ होता है, लार्ज इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज़ अबाउट द सेम, लगभग मतलब इक्वल होते हैं, तो ये वाली सॉइल जो होती है ना उसको बोलते हैं लोमी सॉइल। और ये वाली जो सॉइल है ना लोमी सॉइल, देखो ठीक से सुनना, इज़ द बेस्ट सॉइल। क्यों पता है? क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीज़ इसमें उगा सकते हैं, इसमें व्हीट ग्रेन भी हो सकता है एंड पैडी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ बोथ है, तो थोड़ी थोड़ी प्लस माइनस करके वो मैनेज कर लेते हैं, ऐसी होती है ज़मीन, और इसीलिए इसको बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके। So it is also called as the mixture of sand and clay and other type of loess soil. It is also known as silt, ठीक है। ओके। और ये वाली सॉइल देखो जो रिवर बेड होता है ना, रिवर बेड में बता दो, रिवर का किनारा नहीं हो, वो साइड वाला नहीं, वहाँ पे साइड में तो वो क्या
सैंड ज़्यादा होती है, लेकिन जो रिवर बेड होता है ना, जो रिवर जिसके नीचे की ज़मीन जो होती है ना, वो एकदम फर्टाइल लैंड होती है, वो सिल्ट वाली सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये वाला चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि अगर हमारे पास अगर कोई खिलौना बनाना है तो मिट्टी का बनाएंगे तो किससे बनेगा, वो नेचुरली कौन सा होगा, क्ले वाली सॉइल, राइट। ओके ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसमें देखो एक प्रॉपर्टी उसकी होती है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। सो परकोलेशन का मतलब क्या है एग्जैक्टली, ओके, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।